नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान के तनातनी के माहौल के बीच बहुत बड़ी खबर आ रहा है। पाकिस्तान मीडिया का यह दावा है कि भारतीय सेना की तरफ से 12 ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। पहले तो ये आया कि लाहौर, फिर इसके बाद आया रावलपिंडी और अब खबर पाकिस्तान के द्वारा ये मिल रही है कि कराची में भी ड्रोन दिखाई दिए हैं। 9 शहरों में ड्रोन के द्वारा हमला किया गया है और न सिर्फ ये रावलपिंडी, कराची और लाहौर में, बल्कि ये भी बताया जा रहा है चोर और गुजरांवाला में भी ड्रोन का अटैक देखा गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा कर रही है। अब ये दावा सच है या झूठ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आपको वो खबर भी याद होगी जब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उन्होंने भारत के एक फाइटर जेट को मार गिराया। सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ फैलाया था और जब उनसे भारत के द्वारा सबूत मांगा गया तो वो बेनकाब हो गए, यानी उनके झूठ पे से पर्दा उठ गया। और इस बीच जब पाकिस्तान एक तरफ जहां सुबह रात में पूंछ यानी जम्मू कश्मीर, जम्मू के पूंछ में उसने अपने तोपों से और गोलियां दागी हैं, बमबारी की है रिहायशी इलाकों में, जिसमें हमारे 15 लोग, 5 के साथ 10 लोग और मारे गए हैं, यानी टोटल 15 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस बीच आप पाकिस्तान के दोहरे रवैयों को देख सकते हैं। एक तरफ उनके विदेश मंत्री तुर्की मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, वो शांति से बातचीत करना चाहते हैं भारत से और कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं। और उस बीच आप देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकत पुंछ में दिखाई दी है, जहां गोलीबारी के साथ साथ वो सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है और जिसमें 15 लोगों की मौत गई है। और इन सब के बीच में क्या आपको, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये ड्रोन के द्वारा जो पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है वो हमने किया है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई। लेकिन इस सब के बीच जो रावलपिंडी है या फिर शोर है या फिर हम जो बात कर रहे हैं लाहौर की, कराची की, जहां पर ड्रोन देखा गया है, ड्रोन से अटैक हुए हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया ये बात कह रही है। ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा सकता है। ये भी खबर आई है कि हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही उनकी आवाम या उनसे जो, जैसे बलूचिस्तान हुआ, BLA हुआ या TPP हुआ, ये भी वो नापाक हरकत कर सकती है। तो आखिर क्या है इस पे सच्चाई, इस पे से पर्दा जरूर उठेगा। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए दिल्ली में PM आवास पे मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से NSA अजीत डोभाल, और 1 घंटे की बातचीत के बाद वो वापस लौटे। फिर उसके बाद PM आवास पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह सचिव लगातार बैठक किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और आज ही सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और जहां सभी पार्टीज के नेता मौजूद रहे और उनसे कल ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बारे में ब्रीफ किया गया और सीमावर्ती इलाके पे किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराया जाए, किस तरह से सीमावर्ती राज्यों को अलर्ट मोड पे रखा जाए, उससे भी बातचीत की गई। और सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर PM की अध्यक्षता में भी हो सकती है कि हो। और इन सब के बीच में आपको भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या अभी भी उसका जो फेज 2 है, जो टूल 2 है, वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बताया ये भी जा रहा सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 ठिकाने थे जो आतंकी के, जिसमें से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने 9 ठिकानों को टारगेट बनाया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया मात्र 20 मिनट के अंदर ही। और अभी 12 ठिकाने ऐसे हैं जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट पे हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार कल से ही बैठकें जारी हैं और देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बैठक बताई जा रही है जहां पर सीमावर्ती जो इलाके हैं, क्योंकि कल जिस तरह से जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, वो हम बार बार यही कहे कि हमने सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उसको टारगेट किया था, ना ही किसी सिविलियन को, ना ही किसी सेना को टारगेट किया गया, ना ही किसी आर्मी कैंप को टारगेट किया गया। और इन सब के बीच में खबर ये भी आई कि जो मसूद अजहर है, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें खलास नजर आए। मसूद अजहर रोते हुए भी नजर आए, काश मेरी भी मौत हो जाती। और बहावलपुर में, जो कि श्रीगंगा, राजस्थान के श्रीगंगानगर के 90 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, वहां पर हमने हाफिज सईद का जो ठिकाना था उसको ध्वस्त कर दिया। और इन सब के बीच जो सीमावर्ती इलाके हैं वो हाई अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। आज 25 उड़ानें, 25 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। टोटल 400 उड़ानें आज देश में रद्द कर दी गई हैं। सीमावर्ती राज्यों को हाई
हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर जरूरत पड़े तो लोगों को बंकरों में शिफ्ट किया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और इसी के तहत ही अगर हम राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लिया जाए, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। आज भी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जाएगी और जो हेडक्वार्टर्स है उसमें छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हेडक्वार्टर्स में सभी को मौजूद रहने को कहा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा, और इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक पे बैठक ले रहे हैं। और अभी सर्वदलीय बैठक क्योंकि खत्म हो चुकी है, बताया भी जा रहा है, जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर्वदलीय बैठक ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कार्रवाई अब की जानी है, इस पर हम नजर बनाए रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है कि ड्रोन के अटैक जो लाहौर, कराची और रावलपिंडी में किए जा रहे हैं वो भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पे भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया जरूर ये दावा कर रही है। अब ये पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है या सच है, ये तो जब भारत की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की जाएगी ये बात तब पता चल पाएगी। लेकिन अगर की भी जा रही है तो ये साफ तौर पर संकेत है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया।